नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। डीएम और डीएफ दोनों की ही मैं बात करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ आप दोनों की, तो उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। और ये बात एक ऐसी डिवाइन फेमनाइन की है जिसने सदियों तपस्या की और काफ़ी इंतज़ार किया अपने डिवाइन मैस्कुलिन का, और भरोसा था इस प्यार पे कि हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन ज़रूर आएंगे। और जब मेरा सही समय होगा, जो भगवान ने हमें मिलाने के लिए जो समय रखा गया है, तो उस समय पे हम ज़रूर मिलेंगे। इस तरह की सोच उस डिवाइन फेमनाइन के अंदर चल रही थी। और डिवाइन फेमनाइन ने क्या किया, सबर करते हुए सरेंडर कर दिया भगवान को सब कुछ। और भूल तो नहीं पाई डिवाइन मैस्कुलिन को, लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद उसे सुबह के टाइम एक सपना ऐसा आया कि सुबह के 3 बज रहे थे और वो ध्यान में बैठी थी, तो उसकी जो है नींद वगैरह तो उसे आ नहीं रही थी। तो उसने सोचा कि थक गई हूँ तो थोड़ा लेट जाती हूँ। तो वो जैसे ही लेटी तो उसे ऐसा लगा कि एक बहुत भयानक तूफान आसमान में आया हुआ है और बिल्कुल काले बादल हैं बुरी तरीके से आसमान में। एक तूफान ऐसा है जिसको रोका नहीं जा सकता, और कड़कड़ाती बिजली है जो कि बहुत चमक रही है। और जो बिजलियों की जो तारें हैं जो चमक रही हैं, जो आसमानी बिजली होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो चमकती हुई बिजली जब दिखाई दे रही है, तो 2 बिजलियाँ आपस में एक हो रही हैं। ऐसा सपना आते हुए जब आप इस बात को जो कोई देखेगा ना, तो उसकी आंखें खुली नहीं जाएंगी, वो दहल जाएगा देख के ऐसा सीन। ठीक है ना, जो कोई देखता है ना उसको ही रहता है। वो चौंक गई और एकदम उसकी आँख खुल गई। उसने सोचा पता नहीं क्यों ये सपना दिखाई दिया, लेकिन उसको अनुभव हो गया था क्योंकि वो ध्यान में रहती थी, मेडिटेशन में रहती थी कि ये क्या दिखा है मुझे। एकदम घबरा गई वो। और कुछ देर बाद देखती है जैसे 5 साढ़े 5 बजे हैं, उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो उनके सामने खड़े हैं कि भाई मुझे तो बात करनी है, मुझे तो रहना है तुम्हारे साथ ही। बस आगे का जो उस डिवाइन फेमनाइन का जो बताने का अंदाज़ था, जो उसका फेस था, वो देखने वाला था। जो उसने सपनों ये ऐसे हर किसी के साथ नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़े हुए स्पिरिचुअलिटी को रास्ते पे चल रहे होते हैं, और सिर्फ अंदर ध्यान होता है और प्यार होता है। अपने प्यार सच्चा होता है तो एक ही इंसान से होता है, ये तो नहीं है कि कोई दूसरा आ गया तीसरा आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको छोटी सी बात बताई। मैं प्योर जो बिल्कुल सच्ची बात होती है वही बताती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए शायद मेरे वीडियो भी कम ही आते हैं, है ना। तो करंट फीलिंग पे भी वीडियो मैं सोचती हूँ क्या ही डालूँ, क्योंकि सब हर जगह डालते हैं, सब आप कहीं से भी देख सकते हो करंट फीलिंग पे। लेकिन जब तक मुझे इंट्यूशन या कोई भगवान की तरफ से कोई धक्का नहीं मिलता ना कि भाई तू रीडिंग कर, टैरो रीडिंग कर, तब मेरा दिल करता है कि हाँ मुझे करनी चाहिए। तो ये थी उस डिवाइन फेमनाइन की एक छोटी सी कहानी। अगर मैं आपकी बात करूं तो मुझे एनर्जी आ रही है कि कोई फंक्शन है या हुआ है आप लोगों के घर में, या डिवाइन मैस्कुलिन के या आपके घर में। तो दोनों ही मैरिड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और दोनों ही अपने अपने घर में खुश हैं अपने और पार्टनर के साथ, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है जो वो मांग रहे हैं बहुत टाइम से अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रहने के लिए। और डिवाइन मैस्कुलिन इस प्रयास में लगे पड़े हैं कि मुझे डिवाइन फेमिनिन का और मेरा जो प्यार है वो दुनिया के सामने किस तरह लाया जाए। कोई हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई हमें साथ में खड़ा नहीं होने देगा, लेकिन उनको किसी की परवाह नहीं है इस टाइम।
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ही बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बातें हर किसी से हो सकता है कि मैच ना करें, लेकिन यहाँ पे जो यूनियन का समय है वो 2 साल बाद, ये सेपरेशन का जो टाइम है जो ख़त्म होने के बिल्कुल, कहते हैं ना कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन सोच रही हैं कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। बस समझो ख़त्म हो ही गया है, क्योंकि 2 साल आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया। ये इंसान आपसे बहुत दूर था इमोशनल लेवल पर, अंदर से ही दूर था। और ये नहीं दूर था, इसको ये अगर तुम पूछोगे भी ना इससे कि क्यों, क्या हो गया, तो ये बताएगा भी नहीं कि क्या बात हो गई थी, क्योंकि इसके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं कि क्यों हुआ था अलग, क्या वजह रही। थर्ड पार्टी तो है ही है आप लोगों के बीच में, लेकिन ये जब कहते हैं ना भगवान एक टावर मोमेंट लाते हैं बीच में, तो आप लोगों को अलग कर दिया जाता है। तो इसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा कि मैं अलग क्यों था तुमसे, है ना। तो ये सब कुछ बातें पीछे छोड़ते हुए ये आपकी तरफ एक दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाते हुए आपकी तरफ आ रहा है। और आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा, देखो, एक पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और खुशी, और जो बबल लव जो फेज़ होता है ना आपका, वो तो नहीं मैं कह रही कि भैया वो हर टाइम रहता है, लेकिन बीच बीच में जो आपके, इसके पीछे मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर ना, बबल लव के ऊपर, कि जब ट्विन फ्लेम का ये बबल लव फेज़ होता है तो ये बहुत ही अलग होता है। इसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रोमांस होता है और कोई बातें ही नहीं होती हैं, सही बताऊँ तो उन बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए आपको। और अब की जो जर्नी है आपकी, इसको क्लेम करके और एक दूसरे के साथ रहते हुए, और फ्रेंडों के साथ भी आप रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपका डीएम है वो आपके बगैर एक पल सोच भी नहीं सकता है, रहना तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो यही एनर्जी थी अभी की। और मैं देखती हूँ, और जिन जिन लोगों का सेपरेशन हुआ हुआ है, बात नहीं हो रही है, तो बस कुछ ही टाइम जा रहा है, उसके बाद आप देखेंगे। मुझे 19 तारीख की एनर्जी आ रही है, ठीक है। जिन लोगों का सेपरेशन हुआ हुआ है उनके लिए कुछ है 19 तारीख को आप लोगों का, है ना। 19 का कुछ हो सकता है जो बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए, जनवरी, 19 जनवरी, और कईयों के लिए 25 जनवरी बहुत बड़ा दिन होता है। कुछ करते हो आप तो वो दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो जो लोग सेपरेशन में थे तो वो भी यूनियन में आने के उनके चांस हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। इसको क्लेम करना अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है।